दिशा कार्य आप सभी की दोस्त, एजुकेटर एंड मेंटर फॉर बिजनेस स्टडीज। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज इस सब्जेक्ट की बात करें तो पहले इसमें पढ़ना क्या होता है। दूसरी चीज, अगर पढ़ाई की बात करें तो काफी बार बच्चों की कंप्लेन होती है कि हम जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट का एक्चुअल यूजेज क्या है। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में इस सब्जेक्ट का यहाँ पे यूज क्या है। तो वही चीज आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो क्लास 11 में जो पूरा सब्जेक्ट है वो फोकस है ऑन बिजनेस। अब आप बोलोगे मैम बिजनेस स्टडीज है तो बिजनेस पे ही फोकस्ड होगा ना। ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज को देखोगे तो वो कंप्लीटली मैनेजमेंट के ऊपर फोकस्ड है, जबकि क्लास 11 की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस के ऊपर फोकस है। यहाँ पे बेसिक चीजें जैसे बिजनेस क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है, एज अ बिजनेस आपको कितना ज्यादा रिस्क लेना होता है। काफी बच्चे आजकल कहते हैं कि हमें बनना है एंटरप्रेन्योर, हमें भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स ओपन करने हैं, हम भी चाहते हैं कि खुद की एक कंपनी हो। तो ऐसे केस में क्लास 11 में अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो कौन सी फॉर्म्स ऑफ कंपनी आप ओपन कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे प्रोसेसेस होते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। लगता है कि क्लास 11 में क्या ही तो पढ़ेंगे, इसका क्या ही तो यूज होगा, बट कल उठ के अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो या फिर बड़े से बड़ी कंपनी यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, इसके जो प्रोसेसेस है, कायदे कानून है, इनमें जो डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्लियर करा देता है। साथ ही साथ वो बच्चे जो यहाँ पे एक स्टार्टअप खोलने का, एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, उनको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि इनमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्यों कंपनी ओपन करना डिफिकल्ट है, क्यों इसको चलाना डिफिकल्ट है, और कैसे ये कंपनी शुरू होती है और कैसे यहाँ पे चलती है। उसके अलावा अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो ये आपको बेसिक चीजें या बेसिक जानकारी भी बताती है, जैसे कि होलसेलर्स क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं। कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो बाजारों में हमें दिखते हैं, घर के आजू बाजू ऐसे टोकरी ठेला लेकर जाते हैं, तो इनको कौन से रिटेलर्स कहते हैं, और इनमें और बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स होते हैं जैसे डीमार्ट है, बिग बाजार है, इनमें फर्क क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस की भी जानकारी दी जाती है। जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन चीजों में या इसमें अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, उनको इंपोर्ट प्रोसीजर्स क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स क्या है, इसके ऊपर क्या कायदे कानून लागू होते हैं, क्यों ये इतना डिफिकल्ट होता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो बिजनेस माइंडेड है, जो सोचता है कि कल उठ के हमें बिजनेस करना है, या तो ये जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि बिजनेस एक्चुअल में चलता कैसे है, बिजनेस में इतना रिस्क क्यों होता है, बिजनेस में पैसे कहाँ से आते हैं, बिजनेस शुरू करना है तो पैसे कहाँ से लाए जा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में दी जाती है। तो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो बिजनेस को समझने में या फिर ख्वाब रखते हो बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो बिजनेस स्टडीज इज द सब्जेक्ट फॉर यू।